गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए पद्यखंड के प्रमुख लेखक का जीवन परिचय। पद्यखंड में हमें केवल चार इंपॉर्टेंट जीवन परिचय को याद कर लेना है, जिसके वजह से हमें 5 नंबर मिल सकेंगे। पिछले बार मैंने गद्य खंड के प्रमुख लेखकों का जीवन परिचय लिखवाया था। अब इस बार मैं पद्य खंड का प्रमुख लेखकों का जीवन परिचय लेके आया हूं। आपको केवल इन्हीं चार को शॉर्ट में याद कर लेना है और वहां पर बोर्ड में जाकर विस्तार से लिख देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग लिखेंगे जीवन परिचय। सूरदास का जीवन परिचय, तुलसीदास का जीवन परिचय, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। ये 4 जीवन परिचय पद्यखंड से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि यूपी बोर्ड में इस बार जरूर आएंगे। इसलिए देखिए, सूरदास का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, मृत्यु 1583 ईस्वी में, और इनका जन्म हुआ था रुनकता नामक स्थान में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रुनकता नामक स्थान में। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित रामदास था। सूरदास के पिता का क्या नाम था? पंडित रामदास। और इनकी शिक्षा, जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि ये पुराने समय के लोग हैं जी उस समय तो स्कूल हुआ नहीं करता था, तो इस समय गुरु शिष्य परंपरा चलता था, तो इनके गुरु ने इनको शिक्षित किया था। वैसे इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, याद रख लीजिए। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं। और इनकी रचनाएं क्या है? सूरसागर, साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं। ये 2 रचनाएं एकदम अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे, तुलसीदास का जीवन परिचय देखते हैं। तुलसीदास का जीवन परिचय में हम लोग को क्या याद रखना है? जन्म। इनका जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान है राजापुर। राजापुर कहाँ पड़ता है? बांदा जिले में पड़ता है राजापुर। और बांदा जिला कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में बांदा जिला पड़ता है। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। आपको अच्छे तरह से याद रख लेना है, तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी? कितना पढ़े थे? तो ये पुराने समय के लेखक हैं तुलसीदास जी। इनके समय में गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, तो इनके गुरु ही सिखाते थे। उस समय कोई स्कूल तो होता नहीं था, तो इनके गुरु का नाम वैसे याद रखना चाहें तो आप लोग याद रख सकते हैं। इनके गुरु का नाम था बाबा नरहरि दास। ठीक, बाबा नरहरि दास तुलसीदास के गुरु का नाम था। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? वैसे तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन बहुत ही प्रमुख रचना है उसमें से रामचरितमानस। एकदम इसको याद रख लेना है। हिंदुस्तान अर्थात भारत के घर घर में पढ़ी जाने वाली किताब है रामचरितमानस। इसको किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने लिखा था। और दूसरी किताब का क्या नाम है? दोहावली, गीतावली, इसी तरह और भी हैं, कवितावली, विनय पत्रिका, ये सब तुलसीदास जी ने लिखा है। लेकिन आपको बस इतना याद रख लेंगे, काम चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको केवल एक रचना का नाम लिखना है। आप कोई भी इसमें से लिख सकते हैं। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय भी किसी न किसी एक सेट में जरूर आता है। इनका जन्म देखते हैं। इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई थी। माने हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके 1 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो और इनका जन्म स्थान क्या था? निहालपुर। ये कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद को अब क्या कहते हैं बच्चों? ये कमेंट में बताएंगे इलाहाबाद को अब क्या कहा जाता है। इनके पिता का क्या नाम था? रामनाथ सिंह। इनके पिता का नाम था रामनाथ सिंह। और इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी? क्रॉसवेथ गर्ल्स कॉलेज से। इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी? क्रॉसवेथ गर्ल्स कॉलेज। ये ज़्यादा पढ़ नहीं पाई बच्चों, क्योंकि इनकी बचपन में ही विवाह हो गया था, इसलिए ये ज़्यादा पढ़ नहीं पाई। और इनकी रचनाएं क्या क्या है? झांसी वाली रानी थी, मुकुल और त्रिधरा।
ये 3 रचनाएं इनका याद रखना है। इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है झांसी वाली रानी थी और मुकुल त्रिधरा। अब हम लोग चौथे सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय में चलते हैं, वो है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से याद रख लीजिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। आप देखेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 ईस्वी में और महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी में पैदा हुई थी। देखें तो 3 साल की छोटी बड़ी हैं। और एक बहुत ही बड़ा फैक्ट ये है कि ये दोनों सहेली हुआ करती थी और ये दोनों ही क्रॉसवेथ गर्ल्स कॉलेज से पढ़ी हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा की सीनियर हुआ करती थी, माने एक क्लास आगे थी सुभद्रा कुमारी चौहान और ये महादेवी वर्मा उनकी जूनियर थी। तो आप लोग इनका जन्म याद रख लेंगे 1907 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1987 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान क्या है? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद भी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है फर्रुखाबाद। और इनके पिता का क्या नाम था? गोविंद सहाय वर्मा। कुछ किताबों में गोविंद सहाय तक ही लिखा रहता है, वर्मा नहीं लिखा रहता, लेकिन इनका पूरा नाम गोविंद सहाय वर्मा था। और इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो ये क्रॉसवेथ गर्ल्स कॉलेज से पढ़ी थी और उसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए किया था। इन्होंने सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या अचीव किया था? क्या सबसे हाईएस्ट डिग्री प्राप्त किया था? तो प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई की थी। और इनकी रचनाएं, इन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारी फेमस, लेकिन उसमें से कुछ आपको याद रख लेना है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तथा आपको जीवन परिचय में केवल एक रचना का नाम लिखना है। वो रचना आप लिख सकते हैं। इनकी रचनाएं हैं यामा, निहार, रश्मि, नीरजा। याद रख लीजिए क्या क्या इनकी रचनाएं हैं बच्चों। अगली यामा, निहार, रश्मि और नीरजा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। यदि आप लोग किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिख दीजिए, वो टॉपिक मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। नहीं तो मैं अपने मन से इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।